राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता है। बसंत पंचमी एक ऐसा त्यौहार है जो बसंत ऋतु के आगमन के लिए प्रारंभिक तैयारियों को चिन्हित करता है। बसंत पंचमी का शुद्ध हिंदी नाम वसंत पंचमी है, लेकिन अधिकतर जगह पर इसे सामान्य भाषा में बसंत पंचमी ही बोला जाता है, जिस वजह से यह नाम सबसे अधिक लोकप्रिय है। बसंत पंचमी को सिर पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार भारतीय देवी माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि सरस्वती की पूजा और आराधना करने से विद्या में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी को मुख्य रूप से सरस्वती का त्यौहार ही माना जाता है। बसंत पंचमी का सबसे अधिक महत्व पूर्वी भारत में है। भारत के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में भी बसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब चलिए बात करते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। अभी तो मैंने आपको बताया कि बसंत पंचमी क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ बसंत पंचमी का महत्व क्या है। बसंत पंचमी के दिन से ही भयंकर सर्दी कम होने लगती है और पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। बसंत पंचमी को भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बसंत पंचमी के आते ही प्रकृति में एक नई सी उमंग आने लगती है। बसंत पंचमी के आते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी एक अलग ही उल्लास में रंग जाते हैं। बसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में कलियां आने लगती है, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आसपास में वातावरण को महकाती है। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से वसंत ऋतु शुरू हो गया है। बसंत पंचमी के दिन सभी स्कूल और कॉलेजों में माँ सरस्वती की मूर्ति को रखकर पूजा की जाती है तथा हवन किया जाता है। यह भी माना जाता है कि सबरी की श्री राम के प्रति अनंत भक्ति थी और इस वजह से श्री राम जी ने उनके झूठे बैर भी प्रेम भाव से ग्रहण कर लिया था। गुजरात के डांग जिले में आज भी शबरी काम है आश्रम मौजूद है और वहाँ पर शबरी माता का एक सुंदर सा मंदिर है। बसंत पंचमी के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगती है। बसंत पंचमी को लेकर काफ़ी लोकप्रिय मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि वीर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी नामक मुस्लिम शासक को 16वीं बार हराया और हर बार उन्होंने अपने हिंदुत्व का पालन करते हुए अपने शत्रु को माफ़ कर दिया। और यह भी माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को विद्या की देवी माँ सरस्वती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी की ऐतिहासिक कथा। रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्य की रचना की थी। तब ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे, उस समय संसार में देखते हैं और उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता है एवं वातावरण बिल्कुल शांत लगने लगता है, जैसे किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद ही ब्रह्मा जी मायूस, उदास और संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल पृथ्वी पर छिड़कते हैं। कमंडल से धरती पर गिरने वाला जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगता है और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजीय यानी कि 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करते हैं। देवी ने वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो जाती है। उस पल के बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी
के वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती जी की पूजा की जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दूसरा नाम भी सरस्वती पूजा है। देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अन्य नामों से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के आरंभ के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन बच्चे की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बच्चा ज्ञानवान होता है और शिक्षा जल्दी ग्रहण करने लगता है। 6 माह पूरे कर चुके बच्चों को अन्न का पहला निवाला भी इसी दिन खिलाया जाता है। अन्न निवाले के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। बसंत पंचमी को परिमाण सूत्र से बंधने के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। इसके अलावा साथ साथ गृह प्रवेश लेकर नए कामों की भी शुरुआत की जाती है। तो ये बसंत पंचमी कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है, यह था। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। राधे राधे।